तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे दी एमथिन शैडो के एपिसोड 7 ऑफ फेंसिंग टूर्नामेंट ऑफ इंट्रीग एंड ब्लडशेड के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शैरी अभी भी सोच रही थी कि उसको सिड को क्या जवाब देना चाहिए। और इसका हम देखते हैं न्यू को सिड के स्कूल में, जो उसे बताती है कि इस बंदे को लास्ट नाइट पकड़ा था, उसके ब्रेन पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्रेन वॉशिंग की गई थी, जिसकी वजह से उसका माइंड डिस्ट्रॉय हो चुका था। और जो एक काम था, ये कल्ट ऑफ टैलोस के वैनगार्ड थर्ड चिल्ड्रन की एक ट्रेड थी, और इसीलिए वो उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई थी। लेकिन जो सिड था, उसका ध्यान इस पे नहीं था, और वो सोच रहा था फेंसिंग टूर्नामेंट के बारे में। एज के फ्रेंड्स का नाम इसमें दे दिया था, और वो खुद इंजर्ड हो गए थे लास्ट एपिसोड में प्रपोज करने की वजह से, और वो उसका नाम एंटर करते हैं एज उनके अकॉर्डिंग उसमें पार्ट लेता है तो उसकी गर्लफ्रेंड पढ़ सकती है। लेकिन जो सिड था, उसका कोई भी मूड नहीं था इसमें पार्टिसिपेट करने का, बट अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं थी सिवाय एंटर करने के। और दूसरी तरफ न्यूज़ से बता रही थी कि कल्ट ऑफ टाइबलॉस गरीब बच्चों या फिर ऑर्फन्स को ले जाता है जिनका मैजिकल एब्रूड होता है, और उनको ड्रग्स या फिर ब्रेन वॉशिंग करके बनाता है चिल्ड्रन ऑफ टाइबलॉस। और ये चीज़ वो बहुत साल से कर रहे थे, और अब वो टारगेट करे शैडो गार्डन को उन्हें ल्यूर आउट करने के लिए। और से बताती हैं कि उनका प्रोसेस था, इसे मैक्सिमम चिल्ड्रंस अपनी सेंस ऑफ सेल्फ यानी कि अपने आप से काबू खो देते हैं, बट जो चिल्ड्रन अपने आप पे काबू रखते हैं उन्हें वो एज नेम चिल्ड्रन कहते हैं। और जो पहला नेम चिल्ड्रन था, मतलब कि जो सबसे पहले अपने आप पे काबू रखा था, वो था रैक्स द गेम ऑफ बिट्रेयल, और वो अभी रॉयल कैपिटल में था। और अगर कल्ट ऑफ टाइबलॉस रॉयल कैपिटल में नेम चिल्ड्रन भेज रहा था तो कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे रॉयल कैपिटल में। लेकिन सिड उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, बट जब वो मेंशन करती है नेम चिल्ड्रन को, तभी सिड को एक आइडिया आता है। एज जो फेंसिंग टूर्नामेंट था उस पर अपनी मर्जी से नहीं था, लेकिन इससे वो आराम से डील कर सकता है। बट जो एक चीज़ थी, उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को एज आ पैरेंट कैरेक्टर स्टैब्लिश करने की। पर न्यू को लग रहा था कि उसे एक आइडिया आ गया था उनकी प्रेजेंट सिचुएशन से डील करने के लिए, एज ए उन्हें हर बार बेस्ट सोल्यूशन देता है, जिसे वो कहते हैं विजडम ऑफ शैडोज़। और जैसे वो स्कूल में थी तो उसे लगता है नॉर्मल लाइफ चीज़ें होती हैं तो वो अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करती हैं, लेकिन वो प्रेफर करती हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ को, एज वो जानती कि ट्रूथ क्या है। और फाइनली जो फैंसी टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, और जो सिड की बहन क्लियर थी वो अपने मैचेस बड़े आराम से जीत रही थी, और इसके दोस्त स्केल और पोम अपने मनी लूज कर रहे थे बैटिंग के चक्कर में। बट अब फाइनली टाइम था स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज ओरेनिया वर्सेस सिड कैगनो के मैच का। तो रोज प्रिंसेस थी ओरियाना किंगडम की और एकेडमी की बेस्ट स्वॉर्ड्स वुमेन, और सिड के लिए वो एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन थी नेम करेक्टर की। तो रोज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और उसका स्किल भी अर्न पाया था एकेडमी में। तो सिड अपने जो 48 टेक्निक्स थी उन्हें रिवील कर सकता है, जो उसने बहुत टाइम से ट्रेन कर रहा था। तो मैच स्टार्ट हो जाता है, और इसकी स्टार्टिंग में सिड अपने मुंह के अंदर एक रेड सब्सटेंस डाल देता है, और जो रोज़ को अपने ऊपर अटैक करने देता है। और जैसे वो अटैक करती है, वो अपने फेक ब्लड को स्प्रेड करना शुरू कर देता है, और इस टेक्निक को नाम देता है स्पिनिंग ड्रिल फुल बॉडी टॉर्नेडो। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो अगर वो उसे हार जाता तो उसकी इमेज एज बैकग्राउंड कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बट स्टिल वो फिर से खड़ा हो जाता अपने फेक ब्लड को कफ करते हुए, एज वो अभी भी अपनी बाकी बची हुई 47 बैकग्राउंड कैरेक्टर टेक्निक को शो ऑफ करना चाहता। और इसी तरह वो बार बार उठ रहा था और पीटते हुए अपनी टेक्निक शो कर रहा था अपने फेक ब्लड को वहाँ पे स्प्रेड करते हुए। और ये सब देख के रोज़ उससे माफ़ी मांगती है उसे शुरुआत में अंडरस्टिमेट करने के लिए, और अपनी पूरी पावर यूज़ कर रही थी उस पर अटैक करने के लिए। बट जो इंस्ट्रक्टर था वो इस फाइट को रोक के रोज़ का विनर डिक्लेयर कर देता। बट सिड अभी भी अपनी टेक्निक को शो ऑफ करना चाहता, और जो रोज़ था उसे भी लगता कि उस मैच को चाहे जीत गई हो, पर जो बैटल स्पिरिट्स थी वो उसमें हार गई थी, और इसीलिए वो रिस्पेक्ट करती है सिड की।
और जो सिड के दोस्त थे स्केला और पो वो अपना सब कुछ बैटिंग में हार गए थे। और इसके बाद सिड अभी बहुत ज़्यादा उदास था कि अभी भी अपनी साइड टेक्निक को वो शो ऑफ नहीं कर पाया था। बट तभी शहरी वहाँ पे आती है, लेकिन सिड को कुछ भी पता नहीं था कि वो थी कौन। तो उसे बताती है कि उसने उसका मैच देखा था और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था। तो उस पर सिड को लगता है ये काफ़ी अनयूजुअल थी। और जो शहरी उसे कुकीज़ देती है एज अ थैंक्स उसी चॉकलेट के लिए। बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रही थी। एज उसने चॉकलेट दी थी उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी और कोई भी पहली लड़की को उसने दे दी थी। और फाइनली शहरी वो जवाब देती है जिसका सवाल कभी सिड ने पूछा नहीं था और उसे कहती है एज अ फ्रेंड स्टार्ट करने को। तो सिड को समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या चल रहा था, बट स्टिल वो एक्सेप्ट कर लेता है एज इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं थी, जिससे शहरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सिड उसका पहला फ्रेंड था। और बताती है अपने फादर को, जिसे देख के पता चल जाता है कि लुथरन बर्नर था असिस्टेंट प्रिंसिपल एकेडमी ऑफ साइंस का और वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन था जिसने दोनों मार्शल और स्कॉल्टिक फील्ड में अपने आप को अकम्प्लिश किया था। और वो पहले बुशन फेस्टिवल का भी चैंपियन रह चुका था और वो उनमें से एक इंसान था जिसके साथ सिड कभी इंटरेक्ट नहीं करना चाहता और अपनी बैटन कैरेक्टर की इमेज को लंबे समय तक बरकरार रखना चाहता है। और फाइनली वो समझ जाता है शहरी की आइडेंटिटी को, एज अगर वो उसकी डॉटर है तो शहरी बैनट होगी जो कि एक और नेम कैरेक्टर थी। और सही भी समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा कनेक्शन कैसे बनाया था। और जो शहरी उसके फादर थे उससे कहते हैं डॉक्टर पास जाने के लिए एज वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। बट वो कहता है बाद में जाने के लिए एज वो अभी जाता तो उन्हें पता लग जाता कि वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था। तो उसके जो शहरी के फादर थे उससे कहते हैं कि उसका अभी तक कोई फ्रेंड नहीं था एज वो बिजी थी अपनी रिसर्च और स्टडी में और वो बहुत केयरफुल लगती है। बट वो बहुत कुछ से गुजरी थी और इसलिए कहता है वो सिड को उससे अच्छे से पेश आने के लिए। लेकिन सिड एक बैकग्राउंड करेक्टर था तो ये सब चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। बट जो शहरी और उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश थे तो अभी उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता। तो वो सोचता है अपनी इंजरीज को यूज़ करके कुछ दिन घर में रुकने की ताकि उनके बीच में डिस्टेंस उत्पन्न कर सके। और इसके हम देखते हैं शहरी को जो कि अभी भी सिड के बारे में सोच रही थी और अपने काम पे वो फोकस नहीं कर पा रही थी। और तभी उसे याद आता है कि सिड और एलेक्शिया बहुत ज़्यादा क्लोज थे और वो पहुंच जाती है एलेक्शिया से मिलने। तो एलेक्शिया को लगता है कि वहाँ पे आई थी किसी काम की वजह से। बट से शहरी पूछती है क्या और सिड और वो अभी भी डेट कर रहे थे। तो उसे एलेक्शिया कहती है कि उनका ब्रेकअप हो गया था और वो कभी भी डेट नहीं कर रहे थे, वो पूरा एक नाटक था। और ये सब सुन के शहरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एज उसकी लाइन बिल्कुल क्लियर थी और बताते एलेक्शिया को कि वो अभी अभी सिड की फ्रेंड बनी थी। बट तभी उसे याद आया था कि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे और इसीलिए वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट अब वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही है एज अब वो दोनों कपल नहीं थे। बट हम क्लियरली देख पाते एलेक्शिया को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और जज फील कर रही थी। तो शहरी वहाँ से चली जाती है रिलीव होके। बट अब एलेक्शिया बहुत ज़्यादा एंग्री थी और जो लास्ट ट्वेल हुई थी उसके बाद से सिड के क्लासमेट वो सही से ट्रीट कर रहे थे। और हम देखते हैं सिड को क्लास के बीच में वर्कआउट करते हुए जैसे हमने पिछले वर्ल्ड में करता था। और तभी वहाँ पे आती है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज अपने कुछ मेंबर के साथ में उन्हें एक्सप्लेन करने इलेक्शन के बारे में जो कि हो रही थी स्टूडेंट काउंसिल की एक सीट को फिलअप करने के लिए। आज मेरी फॉर्मर सेक्रेटरी थी वहाँ से लीव करने वाली थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉथ नाइट को कुछ कल्ट ऑफ ट्रैवलर्स के मेंबर के साथ में और यूज़ करता है एक ऑब्जेक्ट या फिर आर्टिफैक्ट को एकेडमी के ऊपर बैरर कास्ट करने के लिए। और इसका हम देखते हैं एलेक्शिया को एकेडमी में आते हुए जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है जब वो देखती है कुछ स्टूडेंट की डेड बॉडी को। और क्लास के अंदर बस सिड को फील हो पाया था बैरियर, और जो बैरियर था किसी भी तरह के मैजिक को नलीफाई करता है। और तक यहाँ कुछ इंट्रूडर्स आते हैं कल्ट ऑफ ट्रैवलर्स को जो कि अपने आप को एज शैडो गार्डन क्लेम कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे हम पूरी एकेडमी को
टेक ओवर करने की और कहते हैं किसी को ना हिलने की और मरना नहीं चाहते हैं, बट रोज़ एग्री नहीं करती हैं। एज अ स्टूडेंट्स थे डार्क नाइट अकेडमी के और सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही एज पर अटैक कर सकते हैं और कोशिश करती हैं उस पर अटैक करने की और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो मैजिक यूज़ नहीं कर पाती हैं उस आर्टिफैक्ट की वजह से। और जो डार्क नाइट्स थे वो मैजिक के बिना उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और इसीलिए जो अटैकर था उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता और उस पर अटैक कर रहा था उसे मारने के लिए, बट सिड बीच में आता है उसे बचाने के लिए और खुद सो कॉल्ड मर जाता है, जिससे रोज़ और बाकी सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और फुल था मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे और इसे देख के ओवरलॉर्ड की याद आ गई और साथ में जो सिड था वो पूरी अपनी मेहनत करता है हारने के लिए स्टाइल से और जो शारी थी उसे फ्रेंड जोन कर देती है और लास्ट में हम देखते हैं सिड को मरते हुए रोज़ को बचाते हुए। लेकिन जो ये चीज़ थी ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिड इसका मेन कैरेक्टर है और साथ में है दी एम्स एंड शैडो और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज के तो इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तो बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।